दोस्तों, विधायक या एमएलए शब्द सुनकर आपके मन में एक 50 साल के किसी नेता की तस्वीर सामने आती होगी। जी हाँ, और आनी भी जरूर चाहिए, क्योंकि इंडिया में अधिकतर विधायक नेता इसी उम्र के मिलते हैं। लेकिन जिस उम्र में लोगों की नौकरी, शादी और पैसों के पीछे भागते हुए देखा जाता है, उस उम्र में एक लड़का विधायक बन जाता है। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र के एमएलए राजकुमार रौत की। एमएलए राजकुमार रौत सिर्फ 26 साल की उम्र में एमएलए बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 84 क्षेत्र के एमएलए राजकुमार रौत के बचपन से लेकर एमएलए बनने तक के सफर के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एमएलए राजकुमार रौत का जन्म 26 जून 1992 में डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र के एक छोटे से क्षेत्र खरबर खूनिया में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शंकरलाल जी रौत और माताजी का नाम पार्वती देवी है। एमएलए राजकुमार रौत के पिताजी की सन 1992 में मृत्यु हो गई थी। तब एमएलए राजकुमार रौत इनकी मां के पेट में थे। राजकुमार रौत बहुत ही गरीब परिवार से थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई उनके गांव खरबर खूनिया में की, जो डूंगरपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 12वीं के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए डूंगरपुर जिले के सरकारी कॉलेज एसबीपी श्री भोगीलाल पंड्या में आर्ट्स से प्रवेश लिया। कॉलेज के साथ ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 2014 में उन्होंने एनएसयूए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के तहत चुनाव लड़ा और उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की और वह 2014-15 तक कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। लेकिन वह बताते हैं कि कांग्रेस के इस बैनर तले स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र और लोगों से जुड़ी समस्या न तो सुन पा रहे थे और न ही उनका समाधान कर पा रहे थे। इसलिए बाद में उन्होंने 2016 में पीवीएम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को ज्वाइन किया और बाद में उन्हें भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चे का संयोजक बना दिया गया। उन्होंने ग्रेजुएशन में बीए बीएड की। एमएलए राजकुमार रौत बताते हैं कि उनका कोई इरादा नहीं था कि वह राजनीति में आए। वह तो टीचर या पुलिस विभाग में जाना चाहते थे और अपनी मां पार्वती देवी के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहते थे। वह बताते हैं कि वह सिर्फ सोशल मूवमेंट के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने चाहते थे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा झूठा आरोप लगाया जाता था कि यह दक्षिणी राजस्थान, जो कि एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जिसमें नक्सली गतिविधियां बढ़ रही है, जो कि जमीनी हकीकत के बिल्कुल परे है। और वह बताते हैं कि बड़े राजनीतिक दलों ने आदिवासियों और पिछड़ों के वास्तविक मुद्दों को काफी गंभीरता से लिया ही नहीं। उनकी समस्या और मूलभूत जरूरतें जैसी की तैसी ही है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक में आने का फैसला लिया और तमाम तीर और तलवार के साथ चुनावी रणभूमि में कूद पड़े। आपको बता दें कि एमएलए राजकुमार रौत की 2 बहनें हैं। उनकी बड़ी बहन प्रशासनिक सेवा बाल विकास अधिकारी है और उनकी बड़ी बहन ही उनकी प्रेरणा का स्रोत भी रही है। उन्होंने एमएलए बनने से पूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम भी दी थी। एमएलए राजकुमार रौत पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से एमएलए के पद पर खड़े हुए थे और विधानसभा सीट पर तत्कालीन एमएलए सुशील कटारा को 12,334 मतों से हराया था। राजकुमार को कुल 6,04,119 वोट मिले थे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने एमएलए बनने के बाद 2021 में उन्होंने गीता देवी खराड़ी से कोरोना काल में शादी कर ली। कोरोना काल में शादी करने के कारण वो और अधिक सुर्खियों में थे। राजकुमार रौत समय पर लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाले विधानसभा में आदिवासियों की आवाज उठाते रहे हैं। राजकुमार रौत के एमएलए बनने से पहले उनके पास एक बजाज की बाइक थी, जिससे उन्होंने आसपास के सारे आदिवासी इलाकों में अपने व्यक्तित्व की आम लोगों से सीधे अपनी मातृभाषा में बात कर धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर बनाया। इसका नतीजा यह रहा कि पहली ही बार में राजनीतिक में 12,000 से ज्यादा मतों से जीतकर भारतीय ट्राइबल पार्टी से विधायक चुने गए। इसके बाद 2023 उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी से निकलकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, जिसका नाम भारतीय आदिवासी पार्टी रखा गया और उसके 2 महीने बाद 2024 में राजकुमार रौत बाप पार्टी से एमएलए की इलेक्शन लड़े और भारी मतों से वह एक बार फिर
एमएलए बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।